A Limited wishes to raise additional finance of rupees 30 lakh for meeting its investment plan. The company has rupees 6 lakh in the form of retained earning available for investment purpose. The following are the further details. Debt equity mix 30:70. Cost of debt up to 3 lakh 11% before tax. Before tax का मतलब ये rate of interest है. Beyond 3 lakh 14% before tax. Earning per share 15. Dividend payout ratio 70%. Growth rate 10%. Current market price 90. Company tax rate 30%. Shareholder personal tax rate 20%. You are required to determine the pattern for raising the additional finance. हमें एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है 30 लाख। 30 लाख की रिक्वायरमेंट है जिसमें हम चाहते हैं डेट इक्विटी का रेशियो होना चाहिए 30% और 70%। मतलब इसमें डेप्ट 30% होगा, मतलब 9 लाख का लोन होगा, और इक्विटी शेयर इक्विटी इसमें 70%, मतलब 21 लाख की इक्विटी होगी। इक्विटी में रिजर्व भी आता है और इक्विटी शेयर भी आते हैं। रिजर्व कितने हैं? यहाँ रिजर्व दे रखे हैं 6 लाख रुपीस के, रिजर्व हो गए 6 लाख। तो इक्विटी शेयर्स रुपीज 15 लाख। बी पॉइंट, डिटरमाइन पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेब्ट। ये जो लोन ले रहे हैं 9 लाख, उसकी कॉस्ट निकालनी है। केएल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी। बट इस क्वेश्चन में जो लोन ले रहे हैं उसमें अलग अलग अमाउंट पर अलग अलग इंटरेस्ट है। 3 लाख के लोन तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, और 3 लाख के ऊपर जो है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। तो हमें पहले सिंगल इंटरेस्ट की रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? लोन अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट। 3 लाख के लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% और रिमेनिंग 6 लाख के लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%। टोटल हम लोन ले रहे हैं 9 लाख का। 3 लाख पे 11% 33,000 और 6 लाख पे 14% 84,000। टोटल इंटरेस्ट 1,17,000। 1,17,000 का इंटरेस्ट 9 लाख के लोन पर। तो इंटरेस्ट की रेट इक्वल्स टू 1,17,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 13%। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13%। अब हम केएल कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट की रेट 13%, 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स की रेट, कंपनी के टैक्स की रेट दे रखी है 30%, 1 माइनस 0.30 इक्वल्स टू 9.1%। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट में के ई कैलकुलेट करना है। के ई का फॉर्मूला D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। हमें क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर दे रखा है 15 और डिविडेंड पे आउट रेशियो उसका 70%। तो 15 का 70%। डिविडेंड पर शेयर हमें मिलेगा 10.5, बट ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नहीं दे रखा। तो मैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए इसमें ग्रोथ ऐड करनी पड़ेगी। 10.5, इसमें ग्रोथ रेट दे रखी है 10%, तो इसमें 10% ऐड करेंगे तो D1 हो जाएगा 11.55। नेट प्रोसीड में हमें मार्केट प्राइस दे रखी है एक इक्विटी शेयर की विच इज 90 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट 10%। 11.55 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 प्लस 10 करेंगे ऐड उसमें तो 22.833%। KR इक्वल्स टू
जो KE है उसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस PT से, पर्सनल टैक्स रेट से, 22.833%, 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट मतलब शेयर होल्डर टैक्स रेट दे रखी है आपको 20%, 1 माइनस 0.20, 22.833 मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो KR आएगी 18.27%. Now we calculate weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital. Source, amount, weight, cost और weighted average cost of capital. सोर्स में डेप्ट, इक्विटी शेयर और रिजर्व. डेप्ट का अमाउंट हमें दे रखा है 9 लाख. इक्विटी शेयर का अमाउंट हमें दे रखा है 15 लाख और रिजर्व का अमाउंट दे रखा है 6 लाख. टोटल अमाउंट इज 30 लाख. वेट 0.30, 0.50, 0.20. डेप्ट की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 9.1%, इक्विटी शेयर की कॉस्ट 22.833% और रिजर्व की कॉस्ट 18.27%. 9.1 multiply by 0.3, 2.73%. 22.833 divided by multiply by 0.5, 11.4165%. 18.27 multiply by 0.2, 3.654%. 2.73 plus 11.4165 plus 3.654, total 17.80%.